जय हिंद दोस्तों कैसे आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि पहले जो ऑफिसर्स थे, सर्विस ऑफिसर्स, उनकी जो एमएसपी थी मिलिट्री सर्विस पे, वो 6000 से बढ़ाकर 15500 कर दी गई थी। दोस्तों अभी जो वो पेंशन ले रहे हैं उनके में 15500 इंक्लूड है एमएसपी। ऐसी जो एमएनएस थे यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के जो पेंशनर थे उनकी एमएसपी 4200 से बढ़ाकर 10800 कर दी गई। फिर जो जेसीओस थे, ओआरस थे, उनकी एमएसपी 2000 से बढ़ाकर 5200 कर दी। फिर जो नॉन कॉम्बिनेंट्स एनरोल्ड हुए एयरफोर्स में उनकी भी एमएसपी 1000 से बढ़ाकर 3600 कर दी गई। तो दोस्तों अभी 7 सीपीसी में जो बढ़ी हुई एमएसपी है उसके अकॉर्डिंग सब पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। दोस्तों जो आप अपनी एमएसपी ले रहे हैं, खासकर जेसीओस और ओआरस, क्या वो अपनी मिलिट्री सर्विस पे से सेटिस्फाइड है? दोस्तों मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि कईयों को पता ही नहीं है कि ओआरओपी टेबल पे एमएसपी ऐड है या नहीं है। तो दोस्तों कई जो कह रहे थे, जो पेंशनर्स थे जिन्हें अच्छी नॉलेज थी, मैंने कईयों से पूछा था, वो कह रहे थे इसमें एमएसपी बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, हमें एमएसपी का फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन कई मेरे पास कमेंट आए, उन्होंने बोला कि इसमें 1000 एमएसपी ऐड है। तो दोस्तों चाहे 1000 एमएसपी ऐड है, चाहे 2000 एमएसपी ऐड है, या कुछ भी ऐड ना हो, क्या आप अभी 7 सीपीसी में एक्चुअल में जो सही में आपको एमएसपी मिलनी चाहिए थी, क्या वो आपको मिल रही है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता का पोल लेना चाहता हूं। कमेंट में बताइए आप दोस्तों कि आपको एक्चुअल पे एमएसपी 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको कम मिल रही है या ज़्यादा मिल रही है? क्या आप अपनी एमएसपी से सेटिस्फाइड हैं? मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं, जेसीओस और ओआरस। दोस्तों कई मैंने पूछा भी है जेसीओस से, जो ओआरस है उनसे पूछा है मैंने, जो पेंशनर थे। दोस्तों उनका कहना है कि हमें एक्चुअल में जो एमएसपी का बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल रहा है। इससे ज़्यादा तो ऑफिसर्स या फिर एमएनएस ले रहे हैं, यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के कर्मचारी ले रहे हैं। तो दोस्तों उनका कहना है कि हम रात दिन देश की सेवा करते हैं, हमें ना दिन का पता रहता है ना रात का पता रहता है, तो हमें ज़्यादा एमएसपी मिलनी चाहिए। बल्कि जो ऑफिसर्स हैं वो थोड़ी लड़ते हैं आगे देश के लिए, वो बॉर्डर पे थोड़ी खड़े रहते हैं। और ऐसी जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है उनके जो कर्मचारी हैं वो थोड़ी देश के लिए आगे सेवा करने जाते हैं, वो थोड़ी बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। तो जितने भी ओआरस थे, जेसीओस थे, उनका ये कहना है कि हम एक्चुअल में एमएसपी के सही में हकदार हैं, बढ़ी हुई एमएसपी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम रात दिन देश की सेवा करते रहते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, हमें अपनी जान का भी खतरा रहता है, तो हम एक्चुअल में सही एमएसपी लेने के हकदार हैं, उनका ये कहना है। तो दोस्तों इक्वल एमएसपी जो होनी चाहिए वो तीनों को एक समान होनी चाहिए, तीनों की आप एक समान एमएसपी करें, क्योंकि दोस्तों ये एक पेंशन का पार्ट नहीं है। एक एमएसपी, एक आप इसे अलाउंस मान लीजिए, एक भत्ता मान लीजिए कि जो आपको मिलिट्री सर्विस जो है आप वो कर रहे हो, एक देश की सेवा कर रहे हो, इसलिए आपको एक अलग से इसका अलाउंस दिया जा रहा है। लेकिन पेंशन में इंक्लूड करने के लिए एमएसपी तीनों की बराबर होनी चाहिए। अगर आप 10,800 कर रहे हैं एमएनएस की, तो वो आप जेसीओस और ओआरस की भी करें, वही आप ऑफिसर्स की भी करें। किसी की आप डेजिग्नेशन देखकर, किसी का आप पद देखकर मिलिट्री सर्विस पे डिसाइड ना करें, क्योंकि तीनों ही सेना के कर्मचारी हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो आर्मी के हों, देश की सेवा सभी कर रहे हैं। तो एमएसपी में भेदभाव क्यों? जैसा मैंने आपको बताया कि एमएसपी कोई पेंशन का पार्ट नहीं है। भले ही आप पेंशन में जोड़कर उसका आधा करके पेंशन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी अगर आप हिस्ट्री जाने एमएसपी की, मिलिट्री सर्विस पे जो सेना में एनरोल्ड हो गया, जो सेना में आ गया, उसे 100% एमएसपी मिलेगी। वो इस कारण से एमएसपी इंक्लूड होती है। लेकिन पेंशन में ऐड करने के लिए, एक अलग से भत्ता देने के लिए, आप जो तीनों वर्ग के कर्मचारी हैं, यानी जो एमएनएस हैं, जेसीओस हैं, ओआरस हैं, ऑफिसर्स हैं, इन तीनों की आप एमएसपी सेम करें, इक्वल करें। तो ये पेंशनरों का कहना है, जेसीओस ओआरस का कहना है। हम देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं देश की सेवा करने के लिए। कई जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं,
पीछे अपना परिवार छोड़ जाते हैं, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, तीनों सेनाओं के लिए इक्वल एमएसपी होनी चाहिए, चाहे कोई से भी वर्ग का वो कर्मचारी हो। तो दोस्तों, आप भी अपना वोट दीजिए। मेरे कमेंट बॉक्स में मैं एक पिन कर दूंगा, एक क्वेश्चन, उसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप जो अभी एमएसपी ले रहे हैं वो क्या आपको सही में वही एमएसपी मिलनी चाहिए या उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, यही वीडियो मैं एंड करता हूं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड जो लेटेस्ट इश्यूज़ हैं, पुरानी हिस्ट्री हो गई, पेंशन हो गई, फैमिली पेंशन हो गई, उन सब की चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए, जय हिंद।